नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज से जो क्रिमिनल लॉज बदल गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो क्रिमिनल लॉ बदला है मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। इन्होंने जो पहले जो हमारे पास कानून थे वो था आईपीसी, वो बदल गया है, सीआरपीसी बदल गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट बदल गया है। यानी ये तीनों की जगह ले ली है। ये जो मैंने आपको पहले बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन कानूनों से क्या फर्क पड़ता है हमारे देश में। हम एक आम नागरिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा व्यूअर्स, हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई क्राइम हो, फटाफट रिपोर्ट हो जाए, फटाफट पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, सारे सबूत इकट्ठे कर ले, जल्दी से जल्दी पुलिस चार्जशीट कर दे, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको बेल नहीं मिले और जल्दी से जल्दी अदालत उस पर फैसला दे दे। यही चाहते हैं हम सब लोग। क्या ये जो कानून बना है, ये जो नए कानून आए हैं, इसमें क्या कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं कि ये सब कुछ फटाफट हो? जो हम लोग एक चीज कहते थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, तो ये चीज कम होने वाली है। क्योंकि जो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपराधिक मामले में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें अगर सुनवाई जो है वो समाप्त हो जाती है तो उसके 45 दिनों के अंदर ही उस पर फैसला आएगा। मतलब अगर हमारे बीच में कोई क्रिमिनल केस है और उसमें सुनवाई हो चुकी है दोनों पक्ष की तरफ से, तो 45 डेज के अंदर ही उस पर फैसला देना है। नहीं, तब तो ये तो आप कह रहे हैं कि जब पूरा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, यानी PENDE, जिसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहते हैं, डिफेंस एविडेंस कहते हैं, हाँ। उसके बाद तो कोर्ट कई बार तो 10-10 दिनों में भी सुना देती है। हाँ, तो ये जो 45 दिनों का मतलब है कि चार्जशीट फाइल होने के 45 चार्जशीट फाइल होने के बाद। और उसमें एक और चीज है, पहली सुनवाई जो है वो 60 दिनों के भीतर रखनी पड़ेगी और उसमें आरोप तय करने पड़ेंगे। मतलब आपने 60 दिनों के अंदर भीतर उसकी तारीख रख दी, फिर 60 दिनों के भीतर उसकी आरोप तय करना है कि इसके ऊपर रेप केस लगेगा कि नहीं, इस पे मर्डर केस लगेगा कि नहीं, आरोप तय करने पड़ेंगे 60 दिनों के अंदर। और सभी राज्यों में मतलब एविडेंस को जो स्पेशल पहले भी कहा गया है, जो सेम चीज़ है, मतलब एविडेंस की सुरक्षा के ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो वो नॉर्मल है। दूसरा जो मेन पॉइंट है चिराग जी, वो बलात्कार पीड़िताओं के लिए है। उसमें क्या है कि महिला पुलिस अधिकारी तो पहले से बयान लेती थी और अब क्या है, फैमिली वाले साथ रह सकते हैं। महिला बयान दे रही है तो फैमिली वालों के सामने उसका बयान होगा और वो किसी और जिस जगह पे है, समझिए उसके साथ क्राइम होता है दिल्ली में और वो नोएडा में रहती है, तो नोएडा में ही वो बयान दे सकती है, जरूरी नहीं है उसको वहां जाना पड़े। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैं आपको जो मेजर बदलाव है वो आपको बता दूं। आतंकवाद की श्रेणी में अपराध पर मौत की सजा तक है ये। यानी अगर जो BNS की धारा 113 है उसमें इसका जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय मुद्रा की तस्करी भी इसमें शामिल है। यानी कि अगर आपने भारतीय मुद्रा की तस्करी की तो वो भी आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद और मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा राजद्रोह की धारा को इसमें खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह देशद्रोह शब्द कानून था, उसको लेके बहुत चर्चाएं होती थी। ऐसा कहा जाता था कि गवर्नमेंट विपक्ष के लोगों को अंदर करने के लिए ये धाराएं लगा देती है। कोई भी केस होता है तो राजद्रोह का केस बना दिया जाता है। तो उसे लेकर ये एक तरह का बहुत ही अच्छा कहा जाएगा ये कानून में जो बदलाव किया गया है, जो कि राजद्रोह का इसमें से सेक्शन हटा दिया गया है। आईपीसी में पहले मॉब लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं था। हम सबको पता है कि अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेके मौत तक की सजा हो सकती है। देखिए ये एक नया है, यानी कि अगर मॉब लिंचिंग की, धर्म के नाम पर किसी की मौत, किसी की हत्या की, तो BNS की धारा 103/2 लगेगी। बच्चों को लेकर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया। अगर किसी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है, तो उसमें मौत मतलब आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा है, मतलब फांसी की सजा है और ये 20 साल तक की मिनिमम सजा है इसमें। हाँ, मतलब तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में नाबालिगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे थे। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये इतने कानून बदले गए हैं, सेक्शन ही तो बदले गए हैं, सजा तो ऑलमोस्ट उतनी है। एक पुलिस का रवैया बदला गया नहीं, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो सुन लीजिए पहले, पुलिस का जो रवैया था कि फटाफट FIR दर्ज करो, सारी केसेस को बहुत सेंसिटिव वे में डील करो, मुकदमा दर्ज करो, महिलाओं को फटाफट मुकदमा दर्ज करो, उनको न्याय दिलाओ और अपना बर्ताव ठीक करो। और एक जो महिला के साथ अगर अपराध हुआ है तो उसको एक ऐसा माहौल दो पुलिस स्टेशन में कि उसको ये लगे कि उसके अपने लोग खड़े हैं वहाँ उसको न्याय दिलाने में। पुलिस ये रोल नहीं, वो ना ये ना लगे, आइसोलेटेड फील ना करे वहाँ पर वो। क्या ये बदलाव हुए हैं या होंगे? नहीं।
अब आपने बात की है पुलिस की, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर पुलिसिंग की देखी जाए बात, तो आप एक बताइए, एक एसएचओ की स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होती है? आप बताइए। एक ऐसे दिल्ली में तो होती है 40-50 हज़ार से ऊपर होती है। 40-45 हज़ार होती है। समझ लीजिए वो किसी बीपीओ की कंपनी का टीम मैनेजर, ठीक है। एक टीम मैनेजर की अगर एक कॉल सेंटर में भी एक टीम मैनेजर काम करता है तो उसकी 50 से 60 हज़ार तक की सैलरी होती है। नॉर्मल ना, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं, है। 24 आपको घंटे क्या की कह रहे हैं? नौकरी नहीं। सैलरी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं उनकी बात भी करूंगा। तो फिर करप्शन नहीं होगा? आप एक तबका को ही अगर डिसेंट्रलाइज कर, मतलब एक तबका आपने ठीक किया, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे भी चीज़ें ठीक करनी होगी। पुलिसिंग की लाइफस्टाइल, एक पुलिस वाला कितना घंटे काम करता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। चलिए इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पुलिस की लाइफस्टाइल, एक उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है करप्शन जो है वो नहीं होगा? नहीं, एक चीज़ है चिराग जी, आपकी सैलरी 2 लाख कर देंगे तो आप करप्ट नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सैलरी ज़्यादा होगी, देखिए आप बताइए कम सैलरी में कोई ऐसी जॉब क्यों करने जाएगा ज़बरदस्ती? कोई कांस्टेबल 10,000 में, होमगार्ड या कांस्टेबल कम सैलरी में क्यों आता है? उसे लगता है कि बाहर ऊपर की आमदनी ज़्यादा है, इसलिए वो आता है। नहीं तो आज के टाइम पे कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई सोचता है नहीं, सेवा करने बहुत कम लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल्कुल उनकी अगर उनकी एसएचओ की सैलरी 50,000 रुपए है, तो क्या वो अपनी सैलरी से थाना चला रहा है? उसको तो ये पता है कि जब वो एसएचओ बन गया तो ऐसे पता नहीं कितने लाखों रुपए छापता है वो तो। हाँ, तो यही बात है ना, यही बात है। तो फिर पैसा तो मिल रहा है, फिर वो उसके आप समझ नहीं रहे हो। कोई लोग है जो मैं 2 आप लाख की बताओ, रिश्वत लेता है, एक कई मैं- है नहीं 20 लाख की लेते हैं आप रिश्वत। आप जॉब की, ये एक तरह का जॉब देख रहा हूँ, ये सोशल वर्क जॉब ही है, एक तरह का जॉब है। अगर एक पुलिस वाला जॉब कर रहा है, उसके एक एसएचओ के ऊपर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपने एरिया में कम से कम 2,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2000 नहीं, लाखों लोग। लाखों दिल्ली लोग, में अगर एक मैं तो पुलिस स्टेशन दिल्ली है, एक एसएचओ है, तो लाखों, कई लाख की पॉपुलेशन तो पर कई वो एक लाखों की SHO है। पॉपुलेशन। यहाँ एक कंपनी कोई आदमी संभालता है, अगर वो उस कंपनी का सीईओ या कुछ लोगों को संभालता है, या जो भी हो मैनेजर हो कंपनी का, तो उसकी सैलरी होती है 1-1.5 लाख। अगर उसे उस तरीके का, अगर वो उतना अपना टाइम दे रहा है, पूरा चीज़ दे रहा है, तो उस मुझे लगता है पुलिस वाले कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? नहीं करते प्रोटेस्ट, क्योंकि पता है पुलिसिंग में जाना है, कमाई होगी। हाँ, लेकिन हमें गवर्नमेंट को उन्हें इतना स्टेबल बनाने की, भाई तुम्हें ज़रूरत ही नहीं भागने की, उतनी सुविधा दे दो, उनके बच्चों को उतनी सुविधा दे दो, सब कुछ दे दो, तो मतलब ग्राउंड लेवल से आप ठीक करते आएंगे ना चिराग जी, अपने आप ऊपर के लेवल्स पे लेकिन प्रेशर ऐसा कम नहीं, बनेगा। ऐसा नहीं आप है बताइए, कि ठीक पुलिसिंग नहीं भी हो, बढ़- ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें ठीक भी हुई है, सैलरी स्ट्रक्चर भी बदला है, एक तरह से कहा जाए मेडिकल भी मिलता है उनकी फैमिली को, पुलिस अधिकारियों को और बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है, मोबाइल की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि प्रेशर बहुत होता है पुलिस के ऊपर, और ऐसे में बहुत छोटे छोटे खर्चे तो कई बार उनको अपनी जेब से करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए ऐसे टीडियस टास्क है कि अगर वो खर्चे क्लेम करने लगे ना, जैसे मान लीजिए पेट्रोल भरवाया किसी कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी में, तो वो क्लेम अगर करने थाने पे पहुंच जाए ना, तो उसको इतनी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है कि वो कई बार वो काम ही नहीं हो पाता। वो कहता है छोड़ो यार, मैं बाहर से कहीं से किसी से ले लूंगा, हो जाएगा याद आ काम। गया था कि पुलिस है ना, चार्जशीट एफआईआर जो बोली जाती थी, अब आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान और इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेज कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब 14 डेज के अंदर ही चार्जशीट वगैरह सब जो जो चीज़ें केस में है वो दोनों पार्टियों को मिलने का, नहीं तो 1-1, 2-2 महीने तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता था। अभी मुझे परसों एक फैमिली से बात हुई, उनकी एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, उन्हें 2 महीने हो गए, अभी तक उनके मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने एसएचओ से बात की, नहीं सर वो हॉस्पिटल वाले, मैंने बोला आपका काम है, आप लोग हैं ना उनसे। तो इस तरह की टाल मटोल बहुत होते थे, तो इन्होंने एक स्पीड, देखिए इस पूरे लॉ को क्यों बदलने की क्यों ज़रूरत थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है चिराग जी। मेरी बात हो रही थी बहुत सारे लोगों से, एडवोकेट से, देखिए चलता आ रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने से, उसी को हमने, लेकिन जिस तरह से देश बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम इतना एक्टिव हो रहे हैं, अब हम पहले पूरी खबर पढ़ते थे, हम शॉर्ट में 30 सेकंड्स के रील्स देख लेते, वीडियो देख लेते, तो फास्ट करना था। इन्होंने जो सबसे मेन फोकस किया है वो टाइम पे किया है कि इतने इतने दिन में करना पड़ेगा भाई, 14 दिन के अंदर देना पड़ेगा भाई, इतने लेकिन दिन जो का। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस का बर्ताव, जो पुलिस की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस में कोई आना नहीं चाहता, आप अपना- जो आना चाहता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिसिंग में जो वर्क प्रेशर है, जो मोटिवेशन लेवल की कमी है, आप सोचिए, एक बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको मोटिवेट किया जाए अपनी कंपनी में, कहीं भी, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है बीच बीच में, अगर हमें मोटिवेशन ना मिले, हमारी तारीफ ना की जाए, हमारी हमेशा गलतियों को निकाला जाए, तो क्या हम तरक्की कर पाएंगे?
चिराग जी, उसमें एक और चीज़ आता है कि अब ये जो वर्क है ये आपको करना ही है अच्छा काम। अब अच्छा काम आप इसलिए भी नहीं कर सकते, देखिए हाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा लेकिन है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी मैंने अपना काम कर दिया, मैं मोटिवेटेड हो गया हूँ, मैं भगवान से मोटिवेटेड हूँ, मुझे लोग आके मुझे मेरी एक तारीफ ऑफिसर- करते थे, मुझे- बहुत है, मुझे जरूरत नहीं है किसी और मुझे की बहुत motivation सारे ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे एसएचओ मिले जिनका बहुत सारे जगह ट्रांसफर हो जाता है बहुत इजीली, लेकिन वो बोलते हैं यार मैं खुश हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन वही बात है, एक एसएचओ जिसकी सैलरी 35,000 है, 30,000 है, 40,000 है, अब उसका बेटा भी बनना चाहता है डॉक्टर, उसकी गवर्नमेंट वो नहीं हुई है, तो बहुत स्ट्रगल है, वो पता है, बोलता है आज के टाइम में आप बताओ 35-40 हज़ार में घर तो चलाना आपको कितना कहना है सैलरी स्ट्रक्चर ठीक कर दें? बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप कर दें दिल्ली पुलिस के कैसे? नहीं, बिल्कुल एक 2 लाख ऐसे रुपए? मुझे लगता है अगर वो 1 लाख लोगों की अगर 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी है उसकी, उस पर 1 लाख लोगों का है तो उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, लैक्स करना चाहिए यार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एसएचओ के ऊपर, पूरा लॉ एंड ऑर्डर। आपको एक लॉ एंड ऑर्डर छोटी चीज़ लगती है, एक क्लास का जो मॉनिटर होता है 100 बच्चों को जो डील करता है उसके ऊपर का कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरह हम स्कूल लाइफ से देखते आ रहे हैं कि वो बच्चा बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम उसे और लेकिन चीज़ सवाल देखेंगे, तो ये उठता है ना कि कितने लोगों को कंट्रोल करोगे भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो क्राइम होता ही क्राइम रहता है। होगा, क्राइम होगा, लेकिन क्राइम के पास जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा ना चिराग जी। आप तो बताओ आप क्या crime कर ये सकता है? कानून, ये जो कानून आए हैं, आप ये बताइए, पुणे केस हुआ था, पुणे का केस हुआ था, उसने बाइक से उड़ा दिया, इतने पैसा था, उसे पता था पैसे था, सब कुछ बिक जाएगा, हर कोई बिक गया, मीडिया ने सिर्फ इस खबर का दिखाया तब जाके इम्पैक्ट पड़ा और तब जाके पूरा केस बदल गया। उसमें क्या हो गया, उसमें हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर था वो बिक गया, उसमें 2 पुलिस वाले बिक गए, उसमें बहुत सारे तो क्यों बिक रहे हैं? क्यों बिक रहे हैं? पैसे का लालच इतना ज्यादा, क्योंकि उनको पैसे अपने नहीं है। उसने अपने अपने काम का सीरियसनेस ही नहीं पता है कि इस काम की वजह से 2 लोग मर गए और उन्हें वो चीज़ छोटी लग रही है क्योंकि वो डेली देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है अरे ये तो मर गया, कल और आएंगे मरने वाले, कल और ऐसे कंप्लेंट आएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को देखा जो बोलेंगे अरे यार, वो देख के बता देते चेहरा, अरे यार इनके साथ तो मारपीट का, मियाँ बीवी का मारपीट का झगड़ा देखो अभी बताएंगे, और मैं देखा सामने आके वो सेम बोल रहे हैं, सेम चीज़ें बोल रहे हैं, तो उन्हें लगता है वो बहुत नॉर्मल होगी। नॉर्मल नहीं होगी, आपको उस चीज़ों को ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि दोनों आपने कानून अब सुधार दिया है, अब सुधार की ज़रूरत है पुलिसिंग में, अब आपको पुलिसिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कानून व्यवस्था आपको हाथ में रखनी है अच्छी, तो पुलिसिंग को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, पुलिसिंग को भी सुधारना सवाल पड़ेगा। मोटा मोटा ये है कि ये कानून कौन लागू करवाएगा? इंसान करवाएंगे। इंसानों के बर्ताव से लेकर, उनकी सैलरी से लेकर, उनके व्यवहार से लेकर और उनके जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने से लेकर और उनको एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाने से लेकर भी तो कानून है हमारे पास। बिल्कुल। और उन कानूनों में भी बदलाव की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए पुलिस वालों की, सुविधाएं मिलनी चाहिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनको छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बात पर उनकी तारीफ करना बनता है। इसमें ठीक है, कई पुलिस वालों को शायद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद इतने मोटिवेटेड रहते हैं, उन एक अलग माइंडसेट लेकर आते हैं, लेकिन कईयों को बहुत ज़रूरत है। और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनको चाहिए कि इस तरह के एक माहौल बनाया जाए, जिससे एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपने आप को ये एक तरह से माने कि वो भी ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि अभी तो ये लगता ही नहीं, कई कई दिनों तक 15-15, 20-20 दिन थाने में रहते हैं पुलिस वाले, कई एसएचओ तो घर ही नहीं जाते, एक दिन जाते हैं एक महीने में। मुझे लगता है कि ये कवायद हर जगह के, विनोद भाई आप भी शायद जहाँ पुलिस स्टेशन में आपका घर है वहाँ भी यही स्थिति होगी, तो ये हालात बहुत ज़्यादा विकट है। देखिए क्या है कि तो इसमें मुझे लगता है बदलाव की बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल खराब है, लाइफस्टाइल खराब है। आप दिन भर मार धाड़, क्रिमिनल चीज़ें, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इनके मेंटल हेल्थ को कितना हम वो देते हैं। हाँ, इनके और सारे झूठे, मैक्सिमम झूठे आते हैं इनसे डील करने के लिए। तो अब इतना प्रेशर रहता है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए दिल्ली का एक ऑफिसर है, तो दिल्ली में इतने सारे एमपीज एमएलएज आते हैं कि हर कोई दूसरे आदमी का रेफरेंस लेके आ जाता है, नेता का, वो भी प्रेशर झेलो, कल कौन नहीं पता क्या निकल गया, झूठे केस भी लेके आ रहे, उसमें भी एक्शन नहीं लिया तो उनके ऊपर ही एक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उनका मेंटल हेल्थ भी बड़ा, तभी हमने देखा कई पुलिस वाले 24 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। अभी एक मामला सामने आया, मामला था लक्ष्मी नगर का। तो ऐसे केसेस आते हैं। आपको तीनों चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। आप सिर्फ अपने आप एक काम बहुत अच्छा हो गया जो कानून में सुधार हुआ है, जिसमें पता है एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, ट्रांसजेंडर को भी अब पहले लिंग में सिर्फ पुरुष और महिला थे, अब उसमें ट्रांसजेंडर भी ऐड ऑन कर दिया। चलिए, ये तो अच्छी ऐसे चीज़ बहुत है। सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अच्छे एडवोकेट्स को साथ में लाएंगे जो इस पर और डिटेल में बात कर सके। ये वीडियो कैसे की जरूर बताइएगा। धन्यवाद।